हेलो तो स्वागत है आपका सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड 2 में। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किमजुल की टीम के ऊपर बहुत सारे आइस एल्फ ने अटैक कर दिया था और उसकी पूरी टीम मारी जाती है और किमजुल वहां से भाग जाता है। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत होती है। हम देखते हैं जिन्मू के सामने बहुत सारे आइस वेस की डेड बॉडी पड़ी होती है और अब जिन्मू बोलता है अराइज। जिन्मू की अराइज बोलते ही वहाँ पड़े सभी आइस वेस के शैडो बाहर निकल जाते हैं, जिसे देखकर जिन्मू भी काफी ज्यादा खुश था। नेक्स्ट सीन होता है उस डंजन के बाहर का, जहाँ पर गिल्ड मास्टर संगमिन से पूछ रहे होते हैं उन्हें कितना टाइम हो चुका है, जिस पर संगमिन बोलता है पूरे 3 घंटे। और अब यूनो बोलता है इसका मतलब डंजन के अंदर पूरे 3 दिन बीत चुके हैं। और अब डॉन्सू बोलता है इसका मतलब ये है कि संग जिन्मू भी अब मर चुका होगा। और डॉन्सू वहां से जाने लगता है, लेकिन अभी डॉन्सू को कुछ याद आता है और वो संगमिन से बोलता है संग जिन्मू तो तुम्हारी गिल्ड का कोई मेंबर भी नहीं है, तो फिर वो इस रेड गेट के अंदर कर क्या रहा है। जिस पर संगमिन बोलता है मेरी उससे बहुत ही अच्छी जान पहचान थी और वो एक रैंक के डंजन को देखना चाहता था, इसलिए मैंने उसे हाँ कर दी। जिस पर डॉन्सू बोलता है अच्छा ऐसी बात है, लेकिन दूसरे पल ही डॉन्सू संगमिन के गले को पकड़कर उसे उठा देता है। और अब डॉन्सू संगमिन से बोलता है मुझसे झूठ मत बोलो। लेकिन तभी वहाँ पर बैक यूनो आता है जो कि डॉन्सू से बोलता है मेरे मैनेजर को छोड़ो। जिस पर डॉन्सू बोलता है तू कब से मुझे ऑर्डर देने लगा। और अब दोनों ही अपनी पावर्स को रिलीज करने लगते हैं। वही संगमिन अपने मन में सोच रहा होता है यहाँ तो वो दोनों एस रैंक हंटर्स की फाइट होने वाली है और दोनों हंटर्स की पावर बहुत ही खतरनाक होती है और दोनों ही अपने पंच को तैयार करते हैं और एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं किमजुल को, जिसकी ठंड के मारे बहुत ही ज्यादा हालत खराब होती है। किमजुल अपने सामने नोटिस करता है कि उसके सामने बहुत सारे आइस बेस मरे हुए हैं, तभी मुझे कोई आइस बेस अभी तक मिला क्यों नहीं, और क्या इन सभी आइस बेस को सभी ई रैंक हंटर्स नहीं मारा, ये नामुमकिन है। वही नेक्स्ट सीन होता है टेंजिन के बाहर का, यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर बूजिन ने दोनों ही एस रैंक हंटर्स के हाथों को पकड़ लिया होता है। और अब मिस्टर बूजिन बोलते हैं अगर तुमने अपने हाथों को रोका नहीं होता तो मेरे हाथ तो टूट चुके होते। और अब मिस्टर बूजिन डॉन्सो को बता रहे होते हैं कि तुम संग जिन्मू के पीछे क्यों पड़े हुए हो, क्योंकि तुम्हारे भाई को असल में मॉन्स्टर्स ने मारा है। और अब डॉन्सो बोलता है ये झूठी कहानियां बताना बंद करो, शायद मेरे भाई को यूजिन कंस्ट्रक्शन के प्रेसिडेंट के बेटे ने मारा होगा। जिस पर कि मिस्टर बूजिन बोलते हैं तो तुम हंटर संघ के पीछे क्यों पड़े हो। जिस पर कि डॉन्सो बोलता है मुझे बस उसे मारने का एक बहाना चाहिए। लेकिन अभी डॉन्सो के मोबाइल पर एक मैसेज आता है और डॉन्सो वहां से चला जाता है। और अब संगमिन अपने मन में सोच रहा होता है कि हंटर संग जिन्मू क्या कर सकता है, मुझे अच्छे से पता है और मुझे संग जिन्मू पर भरोसा है। वही नेक्स्ट सीन होता है रेड गेट डंजन के अंदर का, जहाँ पर जिन्मू की टीम आराम से बैठी होती है। लेकिन तभी वहाँ पर किमजुल आ जाता है जो कि उन्हें देख लेता है। किमजुल अपने मन में सोच रहा होता है इन सभी लोगों के पास इतने सारे सामान कहाँ से आए, गर्म कपड़े और खाने की चीजें, तो अच्छा है इसका मतलब ये है। और अब किमजुल चिल्लाते हुए बोलता है मेरी सारी टीम इसलिए मारी गई क्योंकि उनके पास कपड़े और खाने के सामान नहीं थे। और अब किमजुल बोल रहा होता है तुम लोगों ने मेरी टीम से कपड़े और खाने की चीजें छिपाई, इसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। और कौन है वो गद्दार जिसने की ये सब किया। और किमजुल का शक पार्क इन पे जा रहा होता है। किमजुल बोलता है अगर मेरे 3 गिनने तक किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं यहाँ पर सभी को मार दूंगा। और अब किमजुल बोलता है मुझे पता है ये किसने किया, उसका नाम संग जिन्मू है। और अब किमजुल उन सभी के ऊपर अटैक करने आ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर जिन्मू आता है जो कि अपनी एक अटैक से किमजुल को बहुत ही दूर फेंकता है और किमजुल बेहोश हो जाता है। और अब जिन्मू किमजुल से बोल रहा होता है कि तुम्हारी टीम के मरने के जिम्मेदार ये लोग नहीं है। और किमजुल अपने साथ इन लोगों को भी ले आया। और अब जिन्मू बोलता है चलो सामने आओ, मैं तुम्हारी मैजिक पावर को सेंस कर सकता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे आइस एल्फ अपीयर हो जाते हैं और तभी वहाँ पर डंजन का बॉस भी आ जाता है। और बॉस बोलता है इस चीज पर यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम सभी कीड़े अभी तक जिंदा कैसे हो। और अब जिन्मू बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें कीड़े बोलने की। जिस पर कि बॉस बोलता है पहले तो मुझे ये बताओ क्या तुम हमारी लैंग्वेज बोल सकते हो। जिस पर कि जिन्मू भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। जिन्मू सोच रहा होता है ये तो मुझे भी नहीं पता, शायद ये सिस्टम की वजह से होगा। और अब पार्क जिन्मू से बोलती है क्या तुम मैजिक बीस्ट की लैंग्वेज भी बोल सकते हो। और अब डंजन का बॉस जिन्मू को बता रहा होता है कि मेरे इस दोस्त ने मुझे बताया कि इस ग्रुप में कोई सबसे ज्यादा ताकतवर बंदा है और ये उस बंदे के साथ फाइट करना चाहता है। लेकिन अगले ही सेकंड जिन्मू उसके सर को ही उड़ा देता है और जिन्मू डंजन के बॉस के ऊपर भी अटैक करता है। लेकिन बॉस जिन्मू के अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन जिन्मू उसके घोड़े को खत्म कर देता है। और अब बॉस बोलता है अब आएगा ना मजा। और अब डंजन का बॉस जिन्मू से बोल रहा होता है वैसे तो मुझे पहले ये बता तू एक इंसान ना होते हुए भी इंसानों के साथ क्या कर रहा है, क्या तू अपना नाटक बंद करेगा। जिन्मू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। और अब बॉस बोलता है हमारे कानों में लगातार एक आवाज आती है कि इंसानों को मारो, लेकिन तुम्हारे लिए हमें वो आवाज नहीं आई। जिन्मू अपने मन में सोच रहा होता है शायद मेरे लिए इनको आवाज इसलिए नहीं आती क्योंकि मैं एक सिस्टम का प्लेयर हूँ। और अब हमें इस बॉस का नाम पता चलता है, इसका नाम बारूका है। बारूका बोलता है चलो बातचीत से मामले को निपटाते हैं, तुम्हारे पीछे जो भी इंसान है उसे हमारे हवाले कर दो, मेरा वादा है मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। और बारूका कुछ और भी चीजें बोलने वाला होता है, लेकिन बार बार वो अपनी इसी चीज को रिपीट कर रहा होता है कि अपने पीछे खड़े इंसानों को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। और वैसे तुम अकेले हो, तुम हमारा सामना नहीं कर सकते। और अब जिन्मू बोलता है क्या सच में। और अब जिन्मू अपने शैडो आर्मी को अपेयर कराता है और सभी लोग इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शौक थे कि ये ब्लैक आइस बियर और ब्लैक नाइट कहाँ से आए, क्या ये भी संग जिन्मू ने किया है। लेकिन अभी बारूका बोलता है तुम मुझे बोर कर रहे हो। जिन्मू बोलता है खेल तो अभी शुरू हुआ है। और अब जिन्मू की शैडो और बारूका
बारुका की आर्मी के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। इधर पार्क जिन भी बोल रही होती है कि हम इस फाइट में कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अभी कुछ आइस एल्फ उनके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन अभी जिन्मू उन सभी को मार देता है। और इधर हम बारुका को देखते हैं जो कि जिन्मू के शैडोज को बहुत ही इजीली मार रहा होता है। जिन्मू सोच रहा होता है कि बारुका बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अगर मेरे शैडो सोल्जर ऐसे ही मरते रहे तो मेरा माना जल्दी ही खत्म हो जाएगा। जिन्मू और बारुका की फाइट स्टार्ट हो जाती है। जिन्मू सोच रहा होता है कि मैं एग्रीज के साथ मिलकर भी बारुका को नहीं हरा सकता। दोनों की ही फाइट स्टार्ट हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे के अटैक को टॉच कर रहे होते हैं, लेकिन बारुका जिन्मू से कहीं ज्यादा पावरफुल था। और अब बारुका बोल रहा होता है आज इतने सालों के बाद फाइट में मजा आ रहा है। और अब बारुका के ऊपर एक ब्लास्ट होता है जो कि जिन्मू के मैजिशियंस ने किया होता है। वही दूसरी तरफ हम किमचुल को देखते हैं जो कि अब जाग चुका है। किमचुल सोच रहा होता है मुझे किसने बेहोश किया था, आखिरी बार मैंने संग जिन्मू की आवाज सुनी थी। और वो वहाँ पर जिन्मू को देखता है। किमचुल बोल रहा होता है संग जिन्मू मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। किमचुल संग जिन्मू की तरफ आ रहा होता है। हम देखते हैं बारुका को उस ब्लास्ट से कुछ भी नहीं हुआ था और वो भी जिन्मू की तरफ ही आ रहा होता है। और वहीं पीछे से किमचुल भी जिन्मू के ऊपर अटैक करने आ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और अब बारुका जिन्मू की तरफ आ रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर हम जिन्मू के एक नए शैडो को देखते हैं। वही यहाँ पर हमें कुछ पास्ट का सीन दिखाई देता है जहाँ पर किमचुल जिन्मू के ऊपर अटैक करने आ रहा होता है। जिन्मू सोचता है मुझे पता था किमचुल ऐसा ही करेगा और अब जिन्मू एग्रीज को बाहर निकालता है जो कि वहाँ पर धुआं ही धुआं कर देता है और एग्रीज बस अपने एक ही अटैक से किमचुल का खेल वहीं पर खत्म कर देता है। और जिन्मू अराइज बोलता है और वो किमचुल के शैडो को बाहर निकाल लेता है, यानी कि अब से किमचुल भी जिन्मू का एक शैडो सोल्जर है। और अब वो शैडो सोल्जर बारुका के ऊपर अटैक कर देता है, जैसे कि बारुका थोड़ा सा दूर पर चला जाता है। जिन्मू बोलता है आज से तुम्हारा नाम आयरन होगा। और अब हम देखते हैं कि किमचुल बारुका के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन किमचुल की स्पीड बहुत ही ज्यादा कम होती है। बारुका बोल रहा होता है कि तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा कम है। इधर हम बाकी के हंटर्स को देखते हैं जो कि पेड़ के पीछे छुपे होते हैं। और अब सोंगी पार्क जिन से पूछती है क्या सभी हंटर्स की फाइट ऐसे होती है, जिस पर कि पार्क जिन बताती है अगर हंटर्स का काम ऐसा होता तो मैं हंटर कभी नहीं बनती, ये फाइट हमारे बस की नहीं है। और अब जिन्मू और एग्रीज बारुका के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन बारुका भी कुछ कम नहीं था, वो दोनों के ही अटैक को डॉज कर रहा होता है। और इधर आयरन भी अपने एक स्किल का यूज बारुका के ऊपर करता है, लेकिन बारुका भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है। आयरन की स्किल का बारुका के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और एग्रीज और आयरन दोनों ही मिलकर बारुका के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन जिन्मू मौका देकर बारुका के कंधे को स्लैश कर देता है। और अब बारुका जिन्मू से बोल रहा होता है तो शायद मुझे हल्के में ले रहा है। और अब जिन्मू बोलता है कि तुम्हारी आर्मी भी तुम्हारी जितनी पावरफुल है। इधर हम देखते हैं जिन्मू के सभी शैडोज ने बारुका की आर्मी को खत्म कर दिया होता है। और अब बारुका जिन्मू के ऊपर अटैक करने आ रहा होता है और जिन्मू अपने डेगर से बारुका के ऊपर अटैक करता है, लेकिन बारुका उसके अटैक से बच जाता है। बारुका जिन्मू से बोल रहा होता है तुम तो बेवकूफ हो, तुमने अपने हथियार को ही फेंक दिया। लेकिन जिन्मू अपनी रूलर्स अथॉरिटी से अपने डेगर को वापस बुलाने लगता है और वो डेगर बारुका की तरफ ही आ रहा होता है, लेकिन बारुका उसके अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन इसकी वजह से बारुका का डेगर टूट जाता है और जिन्मू आयरन को बुलाता है जो कि बारुका को कसकर पकड़ लेता है। और जिन्मू के सभी मैजिशियंस अपनी फायर से बारुका के ऊपर अटैक करते हैं, जिससे कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और बारुका के कपड़े भी जल जाते हैं। लेकिन बारुका अपने अटैक से आयरन को मार देता है। बारुका बोल रहा होता है तूने मुझे हल्के में लिया, लेकिन तभी बारुका की बॉडी स्लैश होने लग जाती है क्योंकि जिन्मू अपने स्टेल्थ मोड में था और वो अपना डेगर बारुका की बॉडी में घुसा देता है। जिन्मू बोलता है ये फाइट यहीं पर खत्म होती है, जिस पर कि बारुका बोलता है ये फाइट खत्म नहीं हुई। और पीछे से आयरन जो कि 2 बार से रीजनरेट हो चुका था वो बारुका के ऊपर अटैक कर देता है। और अब जिन्मू बोलता है मैंने कहा था ना ये फाइट खत्म हो चुकी है। लेकिन हम अब आयरन को देखते हैं जो कि बार बार बारुका को मार रहा होता है, जिस पर कि जिन्मू बोलता है वो मर चुका है। और अब जिन्मू आयरन से बोलता है तुम्हारे अंदर दिमाग की कमी है। और अब आयरन एग्रीज की तरफ देखता है, लेकिन एग्रीज भी अपना सिर घुमा लेता है। और अब आयरन बाकी शैडोज की तरफ देख रहा होता है और काफी ज्यादा खुश होता है कि उसने बारुका को मार दिया। और जिन्मू के बाकी शैडो मैजिशियन भी काफी ज्यादा खुश थे। जिन्मू बोल रहा होता है मैंने बेवकूफों की आर्मी पाल रखी है। और अब जिन्मू सभी हंटर्स की तरफ जा रहा होता है और अब पार्क जिन्मू से बोलती है क्या सब खत्म हो गया, जिस पर जिन्मू बोलता है हाँ अब हम घर जा सकते हैं। और वहाँ का डंजन भी ओपन हो जाता है और सभी हंटर्स भी काफी ज्यादा खुश थे। और अब जिन्मू बोलता है बाहर जाने से पहले मुझे एक काम करना होगा। वही नेक्स्ट सीन होता है डंजन के बाहर का। और अब संगमिन बेक यूनिट से बोल रहा होता है कि डंजन के अंदर 1 हफ्ता बीत चुका है, आपको घर जाकर आराम करना चाहिए। और अब यूनो बोलता है मेरे गिल्ड के मेंबर अंदर फंसे हुए हैं और मैं घर जाकर आराम नहीं कर सकता, मैं सुबह तक इंतजार करूंगा। लेकिन तभी वो रेड गेट ओपन हो जाता है और यूनो भी काफी ज्यादा खुश था कि किमचुल ने डंजन को क्लियर कर दिया। और अब उस डंजन के अंदर से
पार्क के जिन और मिस्टर गो बाहर निकलते हैं और अब बेक पार्क के जिन से बोलता है बाकी के हंटर्स कहाँ पर है, लेकिन अभी डेंजर के अंदर से जिनबू और सोंगी बाहर निकलती है और इधर संगमिन की तो खुशियां ही नहीं समा रही होती है। संगमिन सोच रहा होता है मुझे पता था कि संग जिनबू वापस जरूर आएगा और वहाँ का गेट भी अब गायब हो जाता है। बेक सभी से पूछ रहा होता है कि बाकी के हंटर कहाँ गए, जिस पर पार्क के जिन भी अपना सिर झुका लेती है। सोच रहा होता है क्या सच में बाकी के हंटर मारे गए और सिर्फ लो रैंक के हंटर ही बचे हैं और अब जिनबू और सोंगी वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी बेक जिनबू को रोकता है और बोलता है मेरे सवाल का जवाब दो। जिस पर जिनबू बोलता है मैं अभी थका हुआ हूँ, अपने किसी गिल्ड मेंबर से पूछ लो और जिनबू उसके हाथ को नीचे झटका देता है, जिस पर कि बेक गुस्से में आकर जिनबू के कंधे को और भी जरा टाइट पकड़ लेता है और बोलता है ये मेरी कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये मेरा ऑर्डर है। बेक बोलता है मेरी गिल्ड के 6 मेंबर्स गायब है, इसलिए तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। हम देखते हैं जिनबू भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है। जिनबू बोलता है मैंने तुम्हारे 2 गिल्ड मेंबर्स की जान बचाई है, तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। जिस पर कि बेक बोलता है मुझे माफ करना और जिनबू वहाँ से चला जाता है और अब बेक पार्क के जिन से पूछता है ये बंदा हमारा कोई दोस्त तो नहीं लगता और ये बंदा इतने गुस्से में क्यों है। जिस पर कि पार्क के जिन बोलती है बॉस को हराने के बाद से ये बंदा काफी ज्यादा गुस्से में है और अब बेक बोलता है मैनेजर संगमिन मुझे ये बंदा जल्द से जल्द हमारी गिल्ड में चाहिए, इसके लिए तुमसे जो बन सकता है वो करो, मैं तुम्हें पावर दूंगा। और अब संगमिन सोच रहा होता है मैंने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ और अब जिनबू सोंगी को अपने घर पर छोड़ देता है और अब सोंगी बोलती है जिनबू संभाल कर घर जाना और आज के लिए थैंक यू क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। जिनबू सोच रहा होता है सीधे जिनबू और अब जिनबू घर जाते जाते अपने मन में सोच रहा होता है बारूका के पास से बस मुझे ये डेगर ही मिला, मैंने इसके शैडो को निकालने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं इसके शैडो को नहीं निकाल पाया, शायद वो मुझसे भी ज्यादा हाई रैंक का होगा। चलो कोई बात नहीं, मुझे ये डेगर तो मिला। और इसी के साथ इस एपिसोड की यहीं पर समाप्ति होती है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना और साथ ही में इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना और अगर नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो कमेंट जरूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।